हेलो पिलामाने मु नरेश तुम मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिशा बुक को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी बीजगणित बहीर द्वितीय अध्याय जार नाम है परिमेय संख्या। तो यही वीडियो रे आम अनुश्रेणी 2B लगी जहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट रही बुझा। तो चलो बेसी विलंब न करी यही वीडियो को आरंभ करवा। देख एठारे प्रथमे रही संख्या रेखार परिमेय संख्या। तो देख पिलामाने तुम समस्ते संख्या रेखा बनई जानिछ। तो संख्या रेखा यहीपरि भाव बना जाए। एठारे देख संख्या रेखार प्रथमे 0 लेखा जाए तापर ता आगकू 1 2 3 4 5 6 7 8 एमती आगकू लेखा जाए और संख्या रेखार लास्ट रे एपरि एक तीर चिन्ह दि जाए। ये तीर चिन्हर माने है कि यही संख्या रेखा आगकू केवल बढ़ी चली माने यही संख्या रेखार मु केवल 8 पर्यंत लिखी ताने यह नुहे कि यही संख्या रेखा 8 रे सरी जाइए आगकू मध्य अच्छी। ठीक अच्छे पिले तापर देख 0 रो पछकू -1 -2 -3 -4 एपरी पछक पछक लिखा जाए और लास्ट रे मध्य एपरी तीर चिन्ह दि जाए जार माने है यही संख्या रेखा पछक मध्य बढ़ी चली। ठीक अच्छे पिले तो देख पिला माने एठारे यही संख्या रेखार मु पूर्ण संख्या को देखाई। पूर्ण संख्या माने है समस्त धनात्मक संख्या 0 और समस्त ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या बोली कहुए। तो एठारे देख जहाँ भी माइनस संख्या अच्छी ये समस्ते हेले ऋणात्मक संख्या और जहाँ भी प्लस संख्या अच्छी ये समस्त हेले धनात्मक संख्या। तो समस्त ऋणात्मक संख्या समस्त धनात्मक संख्या और 0 को आमे पूर्ण संख्या बोली कही थाउ। ठीक अच्छे पिले तो एठारे आमे संख्या रेखार पूर्ण संख्या को किपरि रखा जाए ताहा बुझिले। तो चलो तापर देखिबा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माने हला p by q और q इज नॉट इक्वल टू 0 माने कोन एठारे देखो p by q एठारे p हला लब और q हला हर। तो परिमेय संख्या कहूची कि q इज नॉट इक्वल टू 0 q इज नॉट इक्वल टू 0 माने परिमेय संख्यार हर 0 होई नथिबो। कोन कहला परिमेय संख्यार हर 0 होई नथिबो। जदि परिमेय संख्यार हर 0 हो गला ताहले ताहा एक परिमेय संख्या नुहे। जेपरि देख एठारे मु केतोटी संख्या लिखिछि जेपरि कि 5/8 6/3 2/6 एठारे देख ए समस्तंकर हर रे अलग अलग संख्या अछि किंतु 0 नाही। जदि एठारे 0 थांता ताहले यह परिमेय संख्या होई नथांता किंतु जेहेतु एठारे 0 नाही माने ए सब गुडी को होई गले परिमेय संख्या माने। ठीक अछि पिले बुझि गलो। तापर देख एठारे मु केतोटी संख्या लिखिछि और समस्तंक हर रे 0 अछि माने ए सब गुडी को परिमेय संख्या नुहे। तापर देख आमे एही परिमेय संख्या मानकर मूल्य बाहर करिबा। जेपरि देख 5/8 तो 5/8 रो मूल्य बाहर करिबा पई हमको एहाकू हरण करिबाकू पड़िबो। तो हरण कले आमे एपरि लिखिबा 5 हरण 8। तो एठारे देखो पिले 8 को पणिकिया रे 5 नाही सेति पे एठारे हमको प्रथमे 0 लिखिबाकू पड़िबो। तो 8 शून्य 0 होई जिवो तापरे माइनस होई आसीबो 5 तापरे आमे दशमिक लगाइबा और एठारे लिखिबा 0 तापरे 8 7 48 रिटर्न आसीबो 2 और एठारे पुणी लगिबो 0 ता माने 8 दुणे 16। तो एठारे देखो आउ आमे आगु को बढ़ेबा नहीं 5/8 रो मूल्य होई गला 0.62। ठीक अछि पिले ठीक सही परी 6/3 रो मूल्य मध्ये आमे बाहर करि परिबा। जेमति देखो 6 हरण 3 3 दुणे 6 तो एठारे 6/3 रो मूल्य बाहरिला 2। ठीक अछि तापरे अछि देखो 2/6 2/6 रो मूल्य हला 2 हरण 6 एठारे मध्ये हमको 0 नेबाकू पड़िबो 0 6 0 0 तापरे आसिला 2 तापरे दशमिक लागिले एठारे होई जिवो 6 3 18 तापरे बाकी आसीबो 2 तापरे 0 लागिबो 6 3 18 तो एठारे देखो 0.33 तो 2/6 रो मूल्य हला 0.33। तो एपरि तुमे मूल्य बाहर करि परबो पिले। ठीक अछि बुझि गेलो। तो एठारे देखो 6/3 रो मूल्य 2 बाहरिछि माने एठारे गोटे परिमेय संख्या अछि जहा कि 2/3 जहार मूल्य एक पूर्ण संख्या बाहरिछि माने एठारे एही संख्या एहा कहबाकू चाहूछि कि समस्त पूर्ण संख्या मध्य परिमेय संख्या मध्य रही थांती माने परिमेय संख्या मध्य समस्त पूर्ण संख्या और समस्त भग्न संख्या रही थांती। ठीक अछि पिले तो जदि बुझि पारलो तो चलो आगु बढ़िबा। तापर अछि देखो पिले कि परिमेय संख्या मानकू संख्या रेखारे रखिबा किपरि। तो देखो परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या और भग्न संख्या आसी थांती। तो टिके आग्रह ही म तुमको कहितली कि परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या और भग्न संख्या आसी थांती जहाँ मध्यरु पूर्ण संख्या को आमे संख्या रेखारे दर्शाई जानिछु। तो केवल भग्न संख्या को संख्या रेखारे दर्शाइले हला। ठीक अछि तो देखो जदि हमको भग्न संख्या को संख्या रेखारे दर्शाइबार अछि तो प्रथमे हमको जानिबाकू हबो कि भग्न संख्या केते प्रकारर। तो एठारे देखो मु लिखिछि कि भग्न संख्या 3 प्रकारर। सेगुडी कहले प्रकृत भग्नांश
ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସାନ ଥାଏ ଓ ହର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଲବ ସାନ ଅଛି ଓ ହର ବଡ଼ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲବ ସାନ ହବ ଓ ହର ବଡ଼ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ଓ ହର ସାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଠିକ ଅଲଗା। ମାନେ ଏଠାରେ ଲବ ବଡ଼ ହବ ଓ ହର ସାନ ହବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର କୌଣସି ଡେଫିନେସନ ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଉଦାହରଣରେ ହିଁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଭଗ୍ନାଂଶ ତ ଦେଖିଥିବ। ଏହାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ 1/2/3, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା 2/1/5, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା 3/3/4। ତ ଏହା ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ତ ଏହି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିପରି ଦେଖ 1/2/3। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବି ତାହେଲେ ଏହା ହେଇଯିବ 5/3। ଏହା କିପରି ହେଲା ଦେଖ, ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ହରକୁ 1 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ତ 3 ଗୁଣନ 1 ହେଇଯିବ 3। ତାପରେ ଏହି ଲବକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି, 3 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ୍ 2, ଯାହା ହେଲା 3 के 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ସମାନ ହେଇଗଲା 5। ତାପରେ ଏହି 3 କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏପରି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରାଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବି ଆମେ ଏବେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ 2/1/5। ତ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 10, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ ହେବ 11। ତାପରେ ତଳେ 5 ଅଛି, ମାନେ ଏଠାରେ ଲାଗିବ 5। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଅଛି 3/3/4, 3/3/4। ତ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ 4 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 12, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3 15, ତାପରେ ତଳେ ଲାଗିବ 4। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିଗଲ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିପାରିବା। ତ ତାହା କିପରି କରିବା ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 5/3, ଯାହାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ହେବ 1/2/3। ତ ଏହାକୁ କିପରି କଲି ଦେଖ ପିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିଦେଲି, 5 ହରଣ 3। ତ ଏହା ହେଇଗଲା 3 के 3, ତାପରେ ଭାଗ ଶେଷ ଆସିଲା 2। ତ ଏହି ଭାଗ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲବ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେଲି। ଏହି 1 କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲି ଓ 3 ତ 3 ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 7/4 କୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। 7/4, ତ ଏଠାରେ ହରଣ କରିଦେବା, 7 ହରଣ 4। ତ 4 के 4, ତାପରେ ଆସିଲା ବାକି 3। ତ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ 1/3/4। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଅଛି 8/2। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଦେବା, 8 ହରଣ 2। ତ 2 × 8, ତାପରେ ତଳେ ରହିଲା 0। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଇଯିବ। ତ ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ଦେଖାଇବା। ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ -1 ରୁ ବଡ଼ ଓ 1 ରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -1 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା କହୁଛି କି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ -1 ରୁ ବଡ଼ ଓ 1 ରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଶିଖେଇଥିଲି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖ 5/6 ର ମୂଲ୍ୟ ହବ 5/6 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 0.83। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 3/5, 3/5 ର ମୂଲ୍ୟ ହବ 0.6। ତାପରେ ଦେଖ -4/6, ତ ଏଠାରେ ହେବ -4/6 ର ମୂଲ୍ୟ -0.66। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 5/6 ର ମୂଲ୍ୟ 1 ରୁ ସାନ ହେଇଛି, 3/5 ର ମୂଲ୍ୟ 1 ରୁ ସାନ ହେଇଛି ଓ -4/6 ର ମୂଲ୍ୟ -1 ରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -1 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ -1 ରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଓ 1 ରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତାକୁ ରଖିବା ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -1 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 0 ରୁ -1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଥିଲେ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଋଣାତ୍ମକ ମାନେ ହେଲା ମାଇନସ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଧନାତ୍ମକ ମାନେ ହେଲା ପ୍ଲସ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 5/6 କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଟାଣିଦେଲି, ଏଠାରେ ଉଭୟ ପଟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମଝିରେ ମୁଁ 0 ଲେଖିବି, କାରଣ ଏହା 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ 0 ଓ 1 ଲେଖିଛି। ତାପରେ 5/6 ଅଛି,
तो एठारे तळकू देखिबो हरकू हररे 6 अछि माने एही 0 रु 1 मध्यरे आमे एहाकू 6 भाग करदबा 1 2 3 4 5 और 6 6 भाग कर देली तो एठारे देखो 1 2 3 4 5 और 6 6 भाग कर देली तापर देखो ऊपर को देखिबो 5 तो एठारे 5 अछि तो एपटू तुमे गणी नबो 1 2 3 4 5 तो एठारे लिखि देबो तुमे 5/6 तो एमानकर मूल्य केते हबो एहार मूल्य हबो 1/6 एहार मूल्य हबो 2/6 एहार मूल्य हबो 3/6 एहार मूल्य हबो 4/6 तो एहार मूल्य हबो 6/6 और 6/6 माने केते 6/6 माने हला 1 ताहा केपरि हला तो देखो 6/6 माने 6 रण 6 6 के 6 तो एठारे देखो 6/6 रो मूल्य हला 1 सेति पे एठारे लिखा आइछि 1 बोली ठीक अछि बोले जदि बुझी पारलो तो चलो नेक्स्ट लिखिबा तापर अछि 3/5 तो एठारे मध्ये गोटे संख्या रेखा टाणी दबा उभय पटरे तीर चिन्ह देदेली तापर मझिरे लिखिबी 0 तो एही संख्या धनात्मक अछि माने एहा 0 रु 1 मध्ये रहइबो एठारे लिखिदेली 1 तापर एठारे देखो हररे 5 अछि माने एठारे 0 रु 1 मध्यरे मु एहाकू 5 भाग करदेबी 1 2 3 4 और 5 ठीक अछि बिले 1 2 3 4 और 5 तो एठारे देखो जदि 5 भाग करिवार अछि तो एठारे 4टी बाड़ी देबो तो जदि 4टी बाड़ी दे देलो तो तुम एठारे 5 भाग होई गला ठीक अछि तो प्रथमे एहार मूल्य हबो 1/5 एहार मूल्य हबो 2/5 एहार मूल्य हबो 3/5 एहार मूल्य हबो 4/5 तो एठारे 3/5 एठारे रहि गला ठीक अछि बिले बुझी पारलो तापर देखो -4/6 तो एही संख्याटी ऋणात्मक अछि सेति पई एहा 0 रु -1 मध्ये रहिबो तो एठारे 0 दे देबी तापर पछकू दे देबी -1 तो एठारे देखो 6 भाग करा हिछि तो एठारे 6 भाग करिबा 1 2 3 4 5 6 ठीक अछि तो एठारे 6 भाग कर देली तापर एठारे तुमे ओलटिया गुणबो माने एठारे -1/6 हबो एठारे -2/6 हबो एठारे -3/6 एठारे -4/6 एठारे -5/6 ठीक अछि पिले तो जदि बुझी पारलो तो चलो एबे नेक्स्ट देखिबा तापर अछि अप्रकृत भग्नांशକୁ संख्या रेखारे रखिबा किपरि तो देखो समस्त धनात्मक भग्न संख्या 1 रु बड़ और समस्त ऋणात्मक भग्न संख्या -1 रु सान होइतांती तो एठारे कहूछि पिले कि अप्रकृत भग्नांशरे समस्त धनात्मक संख्या 1 रु बड़ हबो और समस्त ऋणात्मक संख्या -1 रु सान हबो तो देखो आमे ताहा चेक करि देखो होउछि कि नाही तो एठारे देखो प्रथमे देइछि 5/3 तो 5/3 रो मूल्य होइबो 1.66 ठीक अछि जहा कि 1 रु बड़ अछि तापर 8/3 रो मूल्य मध्ये बाहर कर दो तो 8/3 रो मूल्य हला 2.66 जहा कि 1 रु बड़ ठीक अछि तापर अछि -16/5 तो एठारे -16/5 रो मूल्य हला -3.2 ठीक अछि बिले जहा कि -1 रु सान माने एठारे जहा भी कहिछि ठीक कहिछि तापर देखो अप्रकृत भग्नांशକୁ संख्या रेखारे दर्शाइबा पई हमकु प्रथमे मिश्र भग्नांश କରିବାକୁ पड़िबो तो देखो एठारे यहा कहूछि कि जदि हमकु अप्रकृत भग्नांशକୁ संख्या रेखारे देखाइबार अछि ताहले आमे ताहा डायरेक्टली करि परिबा नहि तो जदि आमे अप्रकृत भग्नांशକୁ संख्या रेखारे देखाइबा तो प्रथमे हमकु ताहाकु मिश्र भग्नांश କରିବାକୁ पड़िबो तो तुमे अप्रकृत भग्नांशକୁ मिश्र भग्नांश करि जानिछो तो एठारे देखो प्रथमे आमे एही संख्या गुडीको मिश्र भग्नांश करिबा देखो प्रथमे अछि 5/3 तो 5/3 को मिश्र भग्नांश कले हेबो 1/2/3 ठीक अछि बिले तापरे 8/3 को मिश्र भग्नांश कले हेबो 2/2/3 -16/5 को मिश्र भग्नांश कले हेबो -3/1/5 ठीक अछि बिले तो चलो एबे ए समस्त को आमे संख्या रेखारे देखाइबा प्रथमे अछि 5/3 तो देखो प्रथमे आमे संख्या रेखा टाणी देबा तापरे उभय पटरे तीर चिन्ह दे देबा तापरे मझिरे लिखिबा 0 ठीक अछि तापरे देखो एठारे अछि 1.2/3 तापरे तुमे एठारे प्रथमे एही 1 को देखो एठारु आमे यहा जानि परिबा कि एही संख्याटी 1 रु 2 भितरे रहिबो ठीक अछि बिले तो एठारे 1 और 2 मध्यरे आमे एही संख्याटी को रखिबा ठीक अछि तापरे 1 रु 2 मध्यरे आमे यहाकू 3 भाग करिबा कारण एठारे देखो 2/3 अछि तो तळे 3 अछि माने एठारे आमे यहाकू 3 भाग करिबा 1 2 3 3 भाग कर देली तो एठारे एही संख्याटी एठारे रहिबो एही जगह रे 5/3 ठीक अछि बिले तापर देखो 8/3 को मिश्र भग्नांश कले होछि 2.2/3 तो एठारे 2 पूर्ण अछि माने एही संख्याटी 2 और 3 रो मध्य रे रहिबो ठीक अछि तो संख्या रेखा टाणी दबा तापर मझिरे लिखि देबा 0 तापर जेहेतु यहा 2 और 3 रो मझिरे रहिबो तो एठारे 1 तापर 2 तापर
तीन ठीक अच्छे पिले तो 2 और 3 मध्य आम यहाँ 3 भाग करवा कारण एठारे हर तीन अच्छी तो एठारे देख 1 2 3 3 भाग करदेली तो एठारे यही संख्या रो 8/3 एटे रहिबो ठीक अच्छे पिले देख -16/5 यही संख्या ऋणात्मक अच्छी माने एठारे यही संख्या 0 रु पछकू रहिबो ठीक अच्छे तो एठारे देख -3 अच्छी माने -3 और -4 मध्य यही संख्याटी रहिबो ठीक अच्छे तो एठारे देख गोटे संख्या रेखा टाणी दबा उभय पटे तीर चिन्ह दबा तापरे एठारे 0 लिखी तापरे -1 -2 -3 -4 तो एठारे देख -3 और -4 मध्य आम 5 भाग करवा ठीक अच्छे 1 2 3 4 और 5 5 भाग हो गला तो एठारे आम देख एठारे गणिबा 1 2 3 4 5 माने एठारे यही जगह रहिबो -16/5 ठीक अच्छे पिले तो जब बुझीपार तो चलो आम नेक्स्ट देखा तापर अच्छी देख पिला माने दुईटी परिमेय संख्यार मध्यवर्ती परिमेय संख्या माने एठारे दुईटी परिमेय संख्यार मध्य क्यों संख्या अच्छी ताहाकू आमे लिखिबा तो देख प्रथमे लिखाई कि दुईटी परिमेय संख्या मध्य असंख्य परिमेय संख्या थांती माने जदि दुईटी परिमेय संख्या देइछि तो ता मध्य असंख्यटी परिमेय संख्या थांती तो सही संख्या गुडी को आमे लिखिबा किपरि देख तो तापर लिखाई देख दुईटी परिमेय संख्यार मध्यवर्ती परिमेय संख्या जानिबा पूर्वरु आमको जानिबा को पड़िबो कि क्यों परिमेय संख्या बड़ और क्यों संख्या सान ठीक अच्छे तो चलो आम प्रथम जानी ना कि क्यों संख्या बड़ और क्यों संख्या सान तो प्रथम कि जदि दुईटी भग्न संख्यार हर समान थिबो ताहले जार लव बड़ से संख्या बड़ तो एठारे कही कि जदि दुईटी संख्या अच्छी और तांको हर समान अच्छी तो देख एठारे दुईटी संख्या अच्छी और एमानकर हर रे केवल 7 अच्छी उभयंक हर रे 7 अच्छी माने एठारे जार लव बड़ हम से संख्या बड़ माने एठारे जार लव बड़ से संख्या बड़ तो एठारे देख लव बड़ अच्छी 5 से संख्याटी बड़ 5/7 3/7 रु बड़ हम ठीक अच्छे ठीक से 3/10 और 8/10 अच्छी 3/10 और 8/10 तो एठारे हर समान अच्छी माने एठारे बड़ हम 8/10 ठीक अच्छे पिले तापर देख एठारे अच्छी 1/15 12/15 8/15 5/15 18/15 और 25/15 तो यहाँ आम सान रु बड़ क्रम सजेवा तो देख केमिति लिखिबा प्रथमे लिखिबा 1/15 तापर ताठू बड़ हम 5/15 ताठू बड़ हम 8/15 ताठू बड़ 12/15 ताठू बड़ 18/15 और सबुठ बड़ हो गला 25/15 ठीक अच्छे पिले बुझीपार तो चलो आम नेक्स्ट देखा तापर दिखाई कि जदि दुईटी भग्न संख्यार हर समान नथिबो तो देख टिके आगु पढ़े कि जदि हर समान थिबो ताहले सेठारे आमे जार लव बड़ थिबो सेही संख्या को बड़ बोली कहिबा तो एठारे देख जदि हर समान नथिबो ताहले प्रथमे हर को समान करबा को पड़िबो तो एठारे देख केतोटी संख्या देइछि मु जार हर समान नाही तो एठारे प्रथमे हमकु हर को समान करबा को पड़िबो ताहले जाई आमे एठारे करि परिबा ठीक अछि हर समान होई गेले जे संख्यार लव बड़ हबो सेही संख्या बड़ तो यह तो जानी हर समान हो गले जो संख्यार लव बड़ हो संख्या बड़ हम तो एठारे देख 5/9 और 3/4 अच्छी 5/9 और 3/4 तो देख 9 और 4 को आम समान करवा किपरि तो समान करने प्रथमे आमको 9 और 4 लसागु नेबा को पड़िबो तो 9 और 4 लसागु हो 9 गुणन 4 समान 36 ठीक अछि बेले तो एठारे देख 9 को 36 करवा और 4 को मध्य 36 ही करवा तो देख करवा कि तो 9 रे जदि मु 4 गुणन करदेवी तो एठारे होई जिवो 36 ठीक सही करी जदि मु 4 सहित 9 को गुणन करदेवी तो एठारे होई जिवो 36 माने हर समान हो जिवो ठीक अछि तो देख एठारे केवल जदि मु हर रे गुणन करदेवी ताहले ए संख्याटी भूल हो जिवो सेथि पई एठारे मु लव रे मध्य गुणन करिवि तो लव रे मध्य एही संख्या को ही गणना करिवि तो एठारे 9 थिला तो 9 गुणन करिवि ठीक अछि पिले तो 3 9 27 तापर देख 5 गुणन 4 समान 20 तो एठार देख पिले दुईटी संख्या बाहर 20/36 और 27/36 तो यही दुई संख्या रु किए बड़ तुम अति सहज कही पार 20/36 और 27/36 तो एठार देख 27/36 बड़ हम तो एठार देख 5/9 और 3/4 मध्य मत बाछिबार थिला कि क्यों संख्याटी बड़ किंतु मु एठारे बाछिदेली 20/36 और 27/36 मध्य किए बड़ तो यह किपरि हला देख पिले
तो एठारे देख 5/9 सहित मु 4/4 को गणन करिछि और 4/4 रो मूल्य होला 1। ठीक अछि बिले माने जदि 5/9 सहित 4/4 को गुणन करिछि माने एठारे मु 5/9 सहित 1 को गुणन करिछि और जदि कोनोसी भी संख्या सहित 1 को गुणन करिवि ताहले सेही संख्यार मूल्य परिवर्तन हुए नहीं। यह तो आमे पढिछु माने एठारे 5/9 सहित 1 को गुणन करिछि मु जहा होइछि 20/36। ठीक अछि जदि बुझी पारलो ठीक अछि और जदि बुझी पारिलो नहीं ताहले याको रिवाइंड करी आउ थरे देखिनियो। ठीक अछि बिले तो देखो 5/9 रो मूल्य हे गेला 20/36। ठीक सही परी 3/4 सहित मु 9/9 को गुणन करिछि माने एठारे मु गुणन करिछि 1 को और जे संख्या को भी 1 द्वारा गुणन कले सेही संख्यार मान परिवर्तन हुए नहीं सेति पई एठारे 27/36 रो मूल्य 3/4 रो मूल्य सहित समान अछि। ठीक अछि बिले तो एठारे देखो 5/9 और 20/36 उभय समान अछंती और 3/4 और 27/36 समान अछंती माने एठारे 20/36 सान हम और 27/36 बड़ हम। ठीक अच्छे पिले देख एठारे 4टी संख्या देछि ए समस्त को आमे सान रु बड़ क्रम रे सजेइबा। तो जदि सान रु बड़ क्रम रे सजेइबार अछि तो प्रथमे एठारे हमकु जानिबा हबो कि केउ संख्या बड़ और केउ संख्या सान और ताहा जानिबा पई प्रथमे आमे एठारे लसागु करिबा। तो देख 4 6 8 और 12 तो ए समस्त लसागु होई जिवो 24। ठीक अछि माने ए समस्त हर को आमे 24 करिबा। तो 3/4 5/6 7/8 और 9/12 ए समस्त हर को आमे 24 करिबा। तो देखो एठारे यदि 4 सहित मु 6 को गुणन करिबी तो एठारे होई जिवो 6 चौ 24। ठीक अछि बिले तो एठारे केवल तळे गुणन कले हबो नहीं ऊपर भी गुणन करबा पड़िबो तो ऊपर भी 6 गुणन करबी तो 6 3 होई जिवो 18। ठीक सही परी 5/6 सहित गुणन करबी 4/4 तो एठारे होई जिवो 20/24। तापर 7/8 सहित गुणन करिबी 3/3 तो एठारे हबो 21/24। तापर 12 सहित गुणन करिबी 2/2 तो एठारे होई जिवो 9 2 18/24। तो एठारे देखो चारिटी संख्या बाहरला 18/24 20/24 21/24 और 18/24। तो एठारे जदि आमे सानर बड़ क्रम रे सजेबा तो लिखिबा 18/24 18/24 20/24 और 21/24। तो यहाँ को आमे ठीक भाव लिखि देबा प्रथमे लिखिबा 3/4 तापर 9/12 तापर 5/6 और 7/8। ठीक अछि पिले बुझी पारलो कि केउ संख्या बड़ और केउ संख्या सान। तापर देखो दिया हिची 2/3 और 4/9 ए मध्यरु केउटी बड़। तो देखो एठारे मु तुमको बुझेइली कि तुमे हर को किपरि समान करिवो किंतु जदि तुम पाखरे केवल दुईटी ही संख्या थिबो तो ताहले तुमे याको अति आराम से जानि परिबो कि केउ संख्या बड़ और केउ संख्या सान। जेपरि देखो 2/3 अछि और 4/9 अछि तो एठारे देखो हमकु जानिबार अछि कि ये बड़ ना ये बड़। तो देखो याको आमे किपरि करिबा तो एठारे देखो 3 और 4 को गुणन कर देबो 2 और 9 को गुणन कर देबो तो एपरि गुणन कर देबो। तो देखो 2 गुणन 9 होई दिबो 18 और 3 गुणन 4 होई दिबो 12। तो एठारे जदि 9 और 2 को गुणन करिवो तो एठारे लिखिबो 18 एहार ऊपर और 3 और 4 को गुणन कले एठारे 4 रो ऊपर लिखि देबो। ठीक अछि बिले तो देखो एठारे 18 और 12 बाहरिछि माने एठारे बड़ संख्या टी हला 18। ठीक अछि तो एठारे 2/3 4/9 रु बड़ हो। जदि बुझी पारलो नहीं तो चलो आउ गोटे संख्या नहीं आमे बाहर करिबा 5/9 और 3/4 मध्यरु किए बड़। तो एठारे देखो 5 और 4 को गुणन कर दियो 9 और 3 को गुणन कर दियो तो 5 गुणन 4 होई जिवो 20 9 और 3 होई जिवो 27। तो एठारे देखो पिले 5/9 3/4 रु सान हबो। ठीक अछि पिले बुझी पारलो तो चलो आगु को बढ़िबा। तापर अछि दुईटी परिमेय संख्यार मध्यवर्ती परिमेय संख्या। तो एठारे प्रथमे आई नंबर अछि 2 और 5 मध्यरे दुईटी संख्या लेख। तो 2 और 5 मध्यरे दुईटी संख्या लिखिबार अछि जहा कि हमें अति सहज लिखि परबा 3 और 4। ठीक अछि पिले तो एठारे देखो 2 और 5 मध्यरे दुईटी संख्या अछंती 3 और 4। ठीक सही परी 3/10 और 7/10 मध्यरे तीनोटी परिमेय संख्या लेख 3/10 और 7/10। तो यह मध्यरे तीनोटी परिमेय संख्या होई जिवो 4/10 5/10 और 6/10 यह मध्य अति सहज रही वाला। तापर देखो 3/5 और 4/7 मध्यरे 5टी परिमेय संख्या लेख। तो एठारे देखो 3/5
ଓ 4/7 ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ହର ସମାନ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ହରକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ହର ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲସାଗୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ 5 ଓ 7 ର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 35। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ 5 ଓ 7 ର ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 35। ତ 3/5 ଗୁଣନ ଯଦି କରିବି 7/7 ତ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 7×21/35। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି 4/7 ଗୁଣନ କରିବି 5/5 ତ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 20/35। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା 21/35 ଓ 20/35। ତ ଏଠାରେ 4/7 ସମାନ ହେଲା 20/35 ଓ 3/5 ସମାନ ହେଇଛି 21/35। ତ ଏହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ 20 ଓ 21 ଏ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଦେଖ 20/35 ଓ 21/35 ଅଛି ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା 6/6, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବା 6/6। ତ 20 ଗୁଣନ 6 ହେଇଯିବ 120 ଓ 35 ଗୁଣନ 6 ହବ 210। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ଗୁଣନ 6 ହେବ 126 ଓ 35 ଗୁଣନ 6 ହବ 210। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 120/210 ଓ 126/210 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 121/210, 122/210, 123/210, 124/210 ଓ 125/210। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇଭିରେ ଅଛି 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏମାନଙ୍କ ହର ସମାନ ଅଛି କି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ହର ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠାରେ 1 ଅଛି। ଯଦି କିଛି ନଥିବ ମାନେ ଏଠାରେ 1 ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଉଭୟଙ୍କ ହର ସମାନ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା। ତ 2/1 ଗୁଣନ କରିଦେବା 6/6 ଓ 3/1 ଗୁଣନ କରିବା 6/6। ତ ଦେଖ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ 6 ଦୁଣେ 12/6। ଠିକ ସେହିପରି 6×3 = 18/6। ତ ଏବେ ଦେଖ 12/6 ଓ 18/6 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ହେଲା 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 ଓ 17/6। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ଉଦାହରଣ 1। ଉଦାହରଣ 1 ଦିଆହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -17/5 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସୂଚାଅ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ -17/5 ଏହା ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଋଣାତ୍ମକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ -17/5 କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ହେବ 3×2/5। ଏଟା ଲାଗିବ ମାଇନସ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯଦି ଏହାକୁ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖେଇବି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଟାଣିଦେବି, ତାପରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବି 0, ତାପରେ -1, -2, -3 ଓ -4। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରେ -3 ଅଛି, ମାନେ ଏହା -3 ଓ -4 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ -3 ଓ -4 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ 5 ଭାଗ କରିବା। 1, 2, 3, 4 ଓ 5। ତ ଏଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ରହିବ? 2 ର ଜାଗାରେ 1 ଓ 2। ତ ଏଠାରେ ରହିବ -17/5। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି 3/5 ଓ 8/13 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଡ? 3/5 ଓ 8/13। ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ 3 ଓ 13 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବ, 5 ଓ 8 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବ। ତ 3 ଓ 13 କୁ ଗୁଣନ କରି ଏଠାରେ ଲିଖିଦେବା, ଯାହାକି ହେବ 39 ଓ 5 ଓ 8 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ 40। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 39 ଓ 40 ମଧ୍ୟରୁ 40 ବଡ, ମାନେ 8/13 ହୋଇଯିବ ବଡ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 3। ଉଦାହରଣ 3 ରେ ଅଛି -2 ଓ 0 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। -2 ଓ 0। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ହର ସମାନ ଅଛି, ମାନେ 1 ଅଛି। ତ ଏଠାରେ -2/1 ଗୁଣନ 3/3 କରିଦେବି, 0/1 ଗୁଣନ 3/3 କରିଦେବି। ତ ଏଠାରେ ହେଇଗଲା -2 ଗୁଣନ 3 ସମାନ -6/3 ସମାନ 0/3 ସମାନ ହେଇଯିବ 0।
तो एठारे देख -6/3 और 0 मध्य मत 3टी संख्या लिखबार अच्छी जहाँकि हम -5/3 -4/3 -3/3 इत्यादि आहरी भी संख्या अच्छे। ठीक अच्छे पे देख नेक्स्ट देखा उदाहरण 4 उदाहरण 4 रे अच्छी -5/6 और 5/8 मध्य जेकोसी 10टी परिमेय संख्या लेख। तो एठारे देख -5/6 और 5/8 तो देख एठारे एमान हर समान नहीं तो प्रथमे एमान हर को समान करने को पड़ो और हर समान करने प्रथमे आम यार लसागु नेबा 8 और 6 लसागु हो 24 तो एठारे लसागु हम 24 तो -5/6 गुणन 4/4 समान हम -520/24 ठीक से 5/8 गुणन 3/3 तो एठारे देख 5×3 = 15/24 तो ये देख -20/24 और 15/24 मध्य 10टी संख्या लिखबार अच्छे। तो ठीक अच्छे पे लिखिदेवा -19/24 -18/24 -17/24 -15/24 -10/24 -5/24 -3/24 1/24 2/24 5/24 और 8/24 ठीक है पे तो मुझे 10टी संख्या लिखिदेली बुझीपार। तो ठीक अच्छे पे यही भिडियो एति ही अच्छी तो जब यही भिडियो तुम भल भाव बुझीपार और तुमको ये भिडियो भल लगी ताहले भिडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो ठीक अच्छे पे यही भिडियो एति ही अच्छी तो जब यही भिडियो तुमको भल लगी और सब किसी बुझीपार ताहले यही भिडियो को तुम लाइक कर दियो और यही चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।